दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A52। दोस्तों आपको याद होगा सैमसंग के A51 एंड A71 दोनों ही बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन थे। एंड दोस्तों ऑलरेडी मैंने A72 के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके उसे चैनल पर देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सैमसंग A51 एंड सैमसंग A71 दोनों ही बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन थे, बट दोस्तों सैमसंग A71 का थोड़ा सा डाउनग्रेड वर्जन था। तो यहाँ पर सैमसंग A52 भी A72 का थोड़ा सा डाउनग्रेड वर्जन होगा, क्योंकि दोस्तों ये थोड़े कम प्राइस पर आने वाला है। A72 थोड़ा एक्सपेंसिव होने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं A52 के बारे में, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी आपको A71 के जैसा ही दिखने वाला है, बट दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी चेंज होने वाली है एंड आपको इस बार काफ़ी कमाल धमाल स्पेसिफिकेशन एंड अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड रहते हो तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए एंड आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक कनेक्ट रहना चाहिए। तो बात करते हैं A52 के बारे में। दोस्तों A52 आपको दिसंबर के मंथ में देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों A51 एंड A71 दोनों ही पिछले साल आपको दिसंबर के मंथ में ही देखने को मिले थे एंड ये दोनों स्मार्टफोन बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन गए थे। एंड दोस्तों अब ऐसी बातें चलने लगी है कि सैमसंग A52 एंड A72 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी बेसिस पे हम आपको A52 के बारे में सारी बातें बताने वाले हैं कि आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की, दोस्तों ये बिल्कुल आपको A51 के जैसा ही दिखने वाला है। दोस्तों अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो तो आपको पता होगा कि सैमसंग के A सीरीज़ के स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम होती है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग के M सीरीज़ के स्मार्टफोन के। तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिलने वाला है एंड कैमरा लेआउट भी आपको सैमसंग A51 के जैसा ही देखने को मिल जाएगा, बट दोस्तों इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक ही देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर सैमसंग इसे ग्लासिक बैक बोलता है, बट फिर भी ये पॉलीकार्बोनेट का बैक ही होता है। दोस्तों अगर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो दोस्तों इस बार आपको 6.52 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोस्तों में भी बार आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस बार आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो गैलेक्सी A51 में आपको एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलता था, बट इस बार आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सैमसंग ने इसे अभी अभी इंप्लीमेंट करना शुरू किया है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये सबसे पहले हमें देखने को मिलता था सैमसंग गैलेक्सी M51 में, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आता है एंड काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिलती है कलर सिचुएशंस को लेकर, व्यूइंग एंगल को लेकर। तो दोस्तों इसमें भी आपको सारे कलर अच्छे से विजुअल होंगे, आपको इसके डिस्प्ले से कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग के डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम होते हैं एंड दोस्तों सैमसंग के डिस्प्ले को कोई ब्रांड अच्छे से टक्कर नहीं दे पाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 1080p x 2400 की प्रेजेंसी देखने को मिल जाएगी। 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलने वाला है एंड आल्सो 94% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात होने वाली है। दोस्तों वहीं अगर बात करते हैं इसके कैमरास की, तो दोस्तों इसमें भी आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। दोस्तों लास्ट ईयर आपको A51 में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता था, बट दोस्तों इस पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलने वाला है। आंसू इसमें आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं और सारे सेंसर की, तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं सेल्फी की, तो दोस्तों सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात होने वाली है। दोस्तों अगर वहीं बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की, तो दोस्तों इससे आप काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर पाओगे। दोस्तों इस स्मार्टफोन से आप 4K वीडियो को 30 FPS पे एंड 60 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी बोथ साइड से, मतलब कि फ्रंट एंड बैक दोनों से ही 4K वीडियो को 30 FPS पे एंड 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों वहीं बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमें सैमसंग के फ़ोन में एक ही चीज़ कमी लगती है, वो होती है इसका परफॉर्मेंस। दोस्तों सैमसंग अपने ही चिपसेट को अपने स्मार्टफोन में इंप्लीमेंट करता है इंडियन मार्केट में स्पेशली, जो कि एक्सोनस का चिपसेट होता है। दोस्तों इस बार भी आपको एक्सोनस का ही चिपसेट देखने को मिलने वाला है, बट दोस्तों सैमसंग जैसे A51 में आपको 9.6 वाला चिपसेट देखने को मिल रहा था, बट इस बार आपको इसका अपग्रेड वर्जन देखने को मिलने वाला है, बट दोस्तों आपको अगेन एक्सोनस का ही चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों वहीं बात करते हैं इसके रैम वेरिएंट एंड स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 6GB एंड 8GB का रैम वेरिएंट देखने को मिल सकता है एंड आल्सो इसमें आपको अप टू 256GB तक स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको LPDDR4X एंड UFS 2.1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। दोस्तों वहीं अगर बात करते हैं इसके और सारे सेंसर्स एंड फीचर्स के
बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं और सारे सेंसर्स की, तो इसमें आपको जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर सेंसर एंड ई-कॉम्पास सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन मेरे ख्याल से अच्छी बात होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा सैमसंग अपने ए सीरीज के स्मार्टफोन में कम बैटरी लाइफ देता है कंपैरेटिवली टू एम सीरीज, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको 7000 mAh की बैटरी लाइफ मिलती थी, जो कि पावर बैंक की तरह काम करेगा। वहीं अगर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 की, तो दोस्तों इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 5000 mAh की बैटरी लाइफ ही मिलने वाली है, एंड ना इस बार आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि अगेन अच्छी बात हो सकती है अगर सैमसंग ऐसा कर देता है तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों आप श्योर हो जाइए कि ये स्मार्टफोन आपको 20,000 के आसपास तो देखने को नहीं मिलने वाला है। ये स्मार्टफोन आपको 25 से 30,000 के बीच में ही देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद आपको A72 देखने को मिलने वाला है 30,000-40,000 के अराउंड। तो दोस्तों आई होप कि सैमसंग अपना बेस्ट लेने की कोशिश करे सैमसंग गैलेक्सी A52 एंड सैमसंग गैलेक्सी A72 में, क्योंकि दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रह चुके हैं, एंड सैमसंग ऐसा ट्राई जरूर करेगा कि उनका अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग A52 एंड A72 दोनों ही बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन सके अगेन। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपको क्या कहना है सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपने A72 की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हो, एंड दोस्तों ऐसा ही ऑसम कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।